अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन कैसे हैं? दीनी मालूमात 24 चैनल में आप लोगों का इस्तकबाल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही आप लोगों को हमेशा खुश रखें। दोस्तों, आज मैं एक फिर नए वाक़या और किस्से के साथ आप नाज़रीन के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आप लोग ज़रूर इसको सुनना है, मिस नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के इल्म में और जानकारी में ज़रूर इजाफ़ा होगा। वाक़या है एक गुनहगार नौजवान का और एक अल्लाह के वली इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। ज़रूर सुनिएगा। एक नौजवान, उनकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह से बगावत करने में और गुनाहों में उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुज़र जाते हैं। एक मर्तबा वो दिल में ख्याल करता है और सोचता है कि मुझे किसी अल्लाह वालों के पास जाकर कुछ नसीहत की बातें, कुछ वाज़ों की बातें सुनकर मुझे आना चाहिए, ताकि मुझे गुनाहों को तर्क करने और गुनाहों को छोड़ने के लिए मुझे एक ज़रिया और असबाब मिल जाएं। वो नौजवान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और अपने दौर के बहुत बड़े बुज़ुर्ग भी हैं। वो नौजवान आकर कहता है कि हज़रत, आप कुछ वाज़ो नसीहत मेरे लिए फरमाइए, ताकि मुझे गुनाहों से तर्क करने और गुनाहों को छोड़ने के लिए मुझे आसानियाँ हो जाए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनकर इरशाद फरमाते हैं कि ए नौजवान, अगर तुझे गुनाह करना ही है तो तू अल्लाह के ज़मीन से हटकर किसी और जगह जाकर गुनाह करें। वो नौजवान कहता है कि हज़रत, ये कैसे हो सकता है, जबकि सारी ज़मीन सारी कायनात अल्लाह की बनाए हुए है, तो ये कैसे हो सकता है? इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगते हैं कि नौजवान, तुझे शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के ज़मीन में रहते हुए, अल्लाह की कायनात से फ़ायदा उठाते हुए और इतनी बात जानते हुए फिर भी तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह से बगावत कर रहा है। फिर दूसरी बात फरमाते हैं कि अगर तुझे गुनाह करने का इरादा हो तो तू कहीं ऐसी जगह जाकर गुनाह करें जहाँ कोई ना देखता होगा, जहाँ तुझे कोई ना देख रहा होता है, वहाँ जाकर तू गुनाह कर ले। अब वो नौजवान कहने लगते हैं कि हज़रत, ये कैसे हो सकता है, जबकि दुनिया की सारी नज़रों से मैं गायब होकर छुप कर गुनाह कर सकता हूँ, मगर अल्लाह की नज़र से मैं कैसे बच सकता हूँ? अल्लाह तो जबकि हर जगह हाजिर व नाज़िर है। अल्लाह वो हैं जो काली रात हो और काली पहाड़ हो और उस पहाड़ के अंदर काली चूटी चलती है, उसके दिल के आहत को भी समझते हैं, उसके दिल के धड़कन को भी समझते हैं और देखते हैं। तो मैं अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकता। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ नौजवान, तुझे शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के इतने करीब होकर, अल्लाह को आलिमुल गैब जानते हुए भी, अल्लाह की कुदरत की सारे चीज़ों के शहकार को जानते हुए भी तू नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह से बगावत कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। फिर इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इस नौजवान को कहने लगे कि अगर तुझे गुनाह करना ही है तो तू अल्लाह का रिस्क मत खाओ, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस्तेमाल मत करो, नियामत इस्तेमाल मत करो। नौजवान कहता है कि ये कैसे हो सकता है हज़रत, जबकि दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं सारी चीज़ें तो अल्लाह की हैं। ये खाना, ये पीना, ये पानी, ये हवाएं, ये सारी फल फ्रूटें, ये सारी नियामतें तो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह का रिज़्क़ है, अल्लाह दिया है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा, जब तू अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खा रहा है, अल्लाह की नियामतों से तू फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर तुझे शर्म आनी चाहिए। फिर अल्लाह से बगावत कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। फिर इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगते हैं कि ऐ नौजवान, अगर तुझे गुनाह करना ही है तो एक काम कर, जब मलकुल मौत का फरिश्ता तेरा रूह निकालने के लिए आए, तेरा रूह कब्ज़ करने के लिए आए, तो उस वक्त तू मलकुल मौत के फरिश्ते से कहना
कि मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दें ताकि मैं तौबा करके नेक लोगों में शामिल हो जाऊं, गुनाहों को अपने परवरदिगार से माफ़ करा दूं, तब जाकर मेरा रूह कब्ज़ करना। इतना कह देना मलकुल मौत के फरिश्ते से। वो नौजवान परेशान हो जाते हैं, घबरा जाती हैं और कहते कि हजरत ये कैसे ये मुमकिन है, ये तो नामुमकिन सी बात है। मलकुल मौत का फरिश्ता वो है जो किसी को आने की खबर नहीं देते हैं और मालूम नहीं करते हैं। वो जब आते हैं तो किसी घड़ी भी, किसी जगह भी और किसी वक्त भी आ सकता है। वो बचपना में भी आ सकता है, नौजवानी में भी आ सकता है और बुढ़ापा में भी आ सकते हैं, घर में भी आ सकते हैं, बाहर में भी आ सकते हैं, किसी जगह भी मौत आ सकती है। मगर मौत मोहलत नहीं देती है और ख़बर भी नहीं करती है, मालूम भी नहीं करती है। मौत कहीं भी आकर पकड़ लेती है और आन के आन में रूह कब्ज़ कर लेती है और ज़िंदा आदमी मुर्दार में शुमार हो जाता है। यह नामुमकिन बात है कि मुझे मोहलत दे दें। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि जब तुझे इतना मालूम है कि मलकुल मौत खबर दिए बगैर आ जाते हैं रूह निकालने के लिए, तो नौजवान तू बता कि तेरे मग़फ़िरत का आखिर ज़रिया क्या बनेगा? आखिर अल्लाह के यहाँ तेरी मग़फ़िरत कैसे होगा? तेरे गुनाह कैसे माफ़ होगा? तू कैसे जन्नत में जाओगे? तुम कैसे कामयाब होगे? वो नौजवान कहता है हजरत, बस हजरत मैं अब आज से आपके हाथ पर वईद करता हूँ और मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और मैं आज के बाद किसी गुनाहों को करने के लिए मैं कभी इरादा भी नहीं करूँगा, कि कभी जुर्रत और हिम्मत भी नहीं करूँगा। आज से मैं अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह के वहदानियत पर अमल करते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूँगा। आज से मैं गुनाह नहीं करूँगा। वो नौजवान गुनाहों से तौबा कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वाक़या आप लोग को कितना अच्छा लगा होगा, ये वीडियो कितनी अच्छी लगी होगी, इन बातों से कितने आप मुत्तफ़िक़ हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वाक़या आपको अच्छे लगे तो ज़रूर आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।